आज हम पाठ 15 उफ ये गर्मी पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। इसका रिवीजन कराएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ पहले वीडियो में नहीं समझ में आया तो इसे पुनः देखने का प्रयास करें ताकि बात समझ में आ जाए। उफ ये गर्मी, जो तापमान हमारा इतना गर्म होता जा रहा है। असमय सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। ना ही समय से बारिश हो रही है, ना ही समय से ठंड पड़ रही है, ना ही समय से गर्मी पड़ रही है। इसका जो कारण है, ये जो उफ ये गर्मी पाठ है ना, ये एक नाटक विधा है। नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ने वाले इस पर्यावरण के संकट को दर्शाने के प्रयास किया गया है। इसमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि मनुष्य किस तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति का हमेशा से हमेशा दोहन करता आ रहा है। दोहन करना मतलब उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब दोहन इन द सेंस क्या करेंगे? आज एक वृक्ष कोई लगाएगा नहीं, एक वृक्ष कोई नहीं लगाएगा, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हजारों वृक्ष काटने के लिए तत्पर है। तत्पर ही क्या, हजारों वृक्ष कट रहे हैं। और इसके कारण ऐसा नहीं है कि उसे हानि नहीं हो रही, वो स्वयं भी पर्यावरण के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है। पर्यावरण का जो रूप बदलता जा रहा है ना, असमय वर्षा, जाड़ा, गर्मी, जो भी है, ये जो चक्र बदल रहा है ना, प्रकृति के जो नियम में परिवर्तन आ रहा है ना, इसका स्वयं जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन हर एक क्षण करता है। हर एक समय वो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति की हर एक चीज को टच करता है, जिससे प्रकृति का नुकसान हो। और वो ये सोचता है कि सिर्फ प्रकृति का नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं, प्रकृति का नुकसान होते होते वो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है ना, इस चक्र में स्वयं फंस रहा है। इसमें कुछ बताया गया है कि दोपहर का समय था, सूर्य की तपिश पूरी पृथ्वी पर पहुंच रही थी। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी गर्मी से व्याकुल थे। नदी तालाब सब सूख गए थे। सूरज हाय तपते तपते युग बीत गया। अब सूरज कह रहा है, सूरज एक पात्र है, कहीं मुझे आराम नहीं, उफ कितना जल रहा हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं। सूरज स्वयं अपनी गर्मी से परेशान है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना, इसके कारण उसके तक, सूर्य तक इसकी गर्मी पहुंच रही है। सूरज इससे तप रहा है, क्योंकि तपना उसका काम है। वो स्वयं आग का धधकता गोला है, लेकिन प्रदूषित वातावरण के कारण वो इस दूषित वातावरण में भी स्वयं को जलता हुआ प्रतीत कर रहा है। बादल, अरे सूरज भाई क्या हुआ? आज अपनी की ही तपिश में तुम जल उठे। इन बेचारे जीवों का क्या हो रहा होगा? क्या सोचा है कभी? तुम्हारी आग में तुरंत, तुम्हारी तपिश में निरंतर झुलसते रह रहे हैं, तो क्या होगा इससे? बादल, तो फिर आज अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों? मुझे देखो मैं कितना शीतल हूँ, लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं। तुम्हारी तपिश से झुलस कर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। इस तरह से दोनों लोगों के बीच में बातचीत होती है। और तीन पात्र हैं, तीन चार पृथ्वी भी हैं। तो पृथ्वी भी अपनी बात कहती है, क्या सूरज तुम खुद इतना परेशान हो? लेकिन चंद्रमा और बादल ये कहते हैं कि मैं तो अपनी ठंडक के लिए, मेरा इंतज़ार लोग करते हैं, रात्रि में चंद्रमा का इंतज़ार करते हैं कि रात्रि में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लेकिन सूरज आज अपनी तपिश से व्याकुल है। ठीक है, तो पृथ्वी कहती है, दादा सूरज दादा, यदि हम सकारात्मक रूप से सोचें तो आज हम स्वयं अपनी तपिश से परेशान हैं। और खुशियां ही खुशियां नजर, कभी भी हमें अपने को ना तो छोटा मानना चाहिए और ना ही बड़ा। आप अपनी तपिश से परेशान हैं तो जरा मेरी तरफ दृष्टिपात करके देखिए कि मैं तो लोगों के भार को ढोती रहती हूँ। मेरे ऊपर कुदाल चलते हैं, फावड़े चलते हैं, हल चलता है, लोग मेरे ऊपर भी खुदाई करते हैं, तमाम चीज़ें, तो मैं तो सदा खुश रहती हूँ। लेकिन इन सब का कारण, जो पर्यावरण आज दूषित हो रहा है, इन सब का मुख्य कारण कौन है? स्वयं मनुष्य है। मनुष्य वातावरण को दूषित कर रहा है, और उसकी तपिश, उसकी गर्मी, उसका प्रदूषण वो कहाँ पहुँच रहा है? सूरज तक। सूरज जो कि आग का धधकता गोला है, लेकिन स्वयं भी इससे तप रहा है कि आज ये कितनी गर्मी है। तो मेरा अगर ये हाल है तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की क्या स्थिति होगी? इस कारण वो, इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है? पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य। सूरज लास्ट में क्या कहते हैं? यही बात तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मानव के बढ़ते कदम ने पृथ्वी पर आज तापक्रम को इतना बढ़ा दिया है कि वह तपिश मुझ तक पहुंचने लगी है। क्या कह रहे हैं सूरज? कि मानव की जो कदम है, विकास के जो कदम है, वैज्ञानिक कदम है,
वो आज इतना बढ़ गया है, पृथ्वी पर आज इतना बढ़ गया, उसका तापक्रम इतना बढ़ गया उस कारण, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं जिससे हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। पृथ्वी पर आज इतना तापक्रम बढ़ गया है कि उसकी तपिश, उसकी जलन, उसकी ऊर्जा, उसकी गर्मी स्वयं सूरज तक पहुंचने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग सभी लोग जानते होंगे। तो आओ हम सब मिलकर इस मानव को सचेत करते हैं। वो तीनों पात्र मिलकर के कहते हैं कि आओ आज मिल करके हम इस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों को सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं कि हे मनु के वंशजों, स्वीकार हमारा प्रणाम करो। हे मनु और शत्रुपा, जो हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम किसके पूर्वज हैं? हमारे पूर्वज कौन है? सॉरी, हमारे पूर्वज कौन है? कौन है हमारे पूर्वज? मनु और शत्रुपा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होमोसेपियंस। ठीक है ना? तो यहाँ मनु की बात की गई है। हे मनु के वंशजों, हम उन्हीं के वंशज है ना, स्वीकार हमारा प्रणाम करो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। कूड़ा कचरा धुआं तपिश को एक हद तक ही बढ़ावा दो। इन सारी चीज़ों का जो दिया गया है कि कूड़ा कचरा धुआं, फैक्ट्रियों का निर्माण, पेड़ों का काटना, एक सीमित तक करो जिससे तुम्हें नुकसान ना हो, मुझे नुकसान ना हो, तुम्हारा काम भी हो जाए। झुलसोगे तुम भी साथ, नहीं सान की कोई बात। अगर तुम इस तरह के बहुत प्रदूषण फैलाओगे तो उसके साथ साथ तुम भी झुलसोगे। इसमें कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, तुम स्वयं परेशान रहोगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गाते गाते बाकी सभी अपनी अपनी धुरी पर दोबारा पहुंच गए और बादल भटकते हुए आगे बढ़ गए। पृथ्वी अपनी जगह चली गई, सूर्य अपनी जगह चला गया, चंद्रमा अपनी जगह चले गए और बादल क्या हो गए? बादलों का काम ही है इधर से उधर जाना, वो भटकता हुआ कहीं दूर निकल गया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ पुनः समझ में आ गया होगा और इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ जो भी हैं, अभ्यास प्रश्न, उसको अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से उसको लर्न करेंगे और लिख कर याद करने का प्रयत्न करेंगे।